प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी होलनाक हकीकत सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी, दिल दहल जाएगा और आंखों में खौफ के साए गहरे हो जाएंगे। सोचो, अगर एक घर की चार दीवारी जन्नत जैसी सजी हो, लेकिन उसके अंदर का वॉशरूम जहन्नम का टुकड़ा बन जाए तो उसका अंजाम क्या होगा? जरा गौर करो। वो कमरा जहाँ से बदबू उठती हो, गंदगी छुपी हो और नहूसत बसेरा करे, क्या वहाँ रहमत के फरिश्ते ठहर सकते हैं? क्या वहाँ सकून टिक सकता है? कभी कभी इंसान अपनी लापरवाही से ऐसा गड्ढा खोद लेता है जिसमें वो खुद और उसका पूरा खानदान डूब जाता है, और हैरत ये है कि उसे इसका एहसास भी नहीं होता। तुम सोचते हो कि तुम्हारे घरों में बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं, दुआएं क्यों बेअसर हो रही हैं और रिस्क क्यों खत्म हो रहा है, मगर तुम ये नहीं जानते कि इस सब की जड़ तुम्हारे अपने वॉशरूम में छुपी हुई है। वहां पड़ी हुई चीजें न सिर्फ बरकत को खा जाती हैं, बल्कि फरिश्तों के कदमों को भी तुम्हारे घरों से दूर कर देती हैं। ऐ सुनने वालों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी सच्ची हकीकत है जो हर घर को हिलाकर रख देती है। आज तुम्हें वो राज बताया जाएगा जिसे जानकर तुम्हारी नींदें उड़ जाएंगी, तुम्हारी आंखें खौफ से भर जाएंगी और तुम अपने ही वॉशरूम के दर ओ दीवार पर लरजते हुए झांकने पर मजबूर हो जाओगे। क्योंकि जब वॉशरूम में वो चीजें पड़ी हों तो घर की फजाएं भारी हो जाती हैं, बरकत के दरवाजे बंद हो जाते हैं और जिंदगी एक मुसलसल नहूसत और कैद में बदल जाती है। प्यारी बहनों, अब हम वक्त जा किए बगैर बात करते हैं पहली चीज के बारे में जो अगर वॉशरूम में रख दी जाए तो वो घर के रिस्क को मिटा देती है, बरकत को खत्म कर देती है और सकून को जहन्नम की आग की तरह जला देती है। वो चीज है खाने पीने की अशिया। जी हाँ, जब कोई औरत या मर्द लापरवाही से अनाज, रोटी, दूध या दीगर खाने पीने की चीजें वॉशरूम में रख देता है तो ये अमल महज एक बेएहतियाती नहीं बल्कि अपने ही नसीब के दरवाजे को बंद कर देना है। मेरे करीम नबी का फरमान है कि खाने को इज्जत दो क्योंकि ये अल्लाह की नेमत है, और जिसने नेमत की बेअदबी की वो बरकत से महरूम हो गया। गौर करो, वॉशरूम वो जगह है जहाँ गंदगी और नजासत होती है, और अगर वहाँ अल्लाह की नेमत पड़ी हो तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी ही रोजी को जिल्लत में डाल रहे हैं, और जिल्लत में डाली गई नेमत कभी भी खुशहाली का जरिया नहीं बन सकती। अगर तुम इसे समझने की कोशिश करो तो वॉशरूम में खाना रखना ऐसा है जैसे किसी कीमती हीरे को कूड़े के ढेर में फेंक देना। बज़ाहिर वो हीरा तुम्हारे पास है, मगर उसकी चमक खत्म हो गई, उसकी कद्र मिट्टी में दब गई और वो किसी के काम न आया। बिल्कुल उसी तरह खाना जो अल्लाह की नेमत है, जब वॉशरूम में रखा जाए तो वो अपनी बरकत खो देता है। वो जिस्म को सकून देने के बजाय बीमारियों का सबब बनता है, और वो घर के नसीब को रोशन करने के बजाय अंधेरों में बदल देता है। मिसाल के तौर पर सोचो कि अगर एक दस्तरख्वान पर खुशबूदार खाना रखा हो तो सबके दिल खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर वही खाना बदबू वाले कमरे में रख दिया जाए तो वही लजीज नेमत नफरत का बाइस बन जाती है। यही हाल उस खाने का है जो वॉशरूम में रखा जाता है। आज के मुआशरे में ये मंजर आम है कि औरतें लापरवाही से दूध के बर्तन, फल या खाने की प्लेटें वॉशरूम के कोने में रख देती हैं, ये सोचकर कि बाद में काम आ जाएंगी या किसी वक्त इस्तेमाल कर लेंगी। लेकिन हकीकत ये है कि यही लापरवाही उनके घरों की बरकत को खा जाती है। हैरत है कि आज की औरत घंटों मोबाइल पर टिकटॉक देखने में मसरूफ रहती है, ड्रामों में वक्त जाया कर देती है, लेकिन अपने घरों की नेमतों को महफूज रखने का शौर नहीं रखती। फिर वो शिकायत करती है कि रिस्क कम है, सकून नहीं है, बच्चों की सेहत खराब है और शौहर की कमाई जाया हो जाती है। असल हकीकत ये है कि जब खाने को उसकी असल इज्जत न दी जाए, जब अल्लाह की नेमत को गंदगी में रखा जाए तो वो नेमत बरकत के बजाय नहूसत का सबब बन जाती है। प्यारी बहनों, याद रखो कि खाने की नेमतें अल्लाह की तरफ से रहमत हैं और उनकी बेअदबी अल्लाह के गजब को दावत देती है। इसलिए अगर चाहती हो कि तुम्हारे घरों में खुशहाली रहे, तुम्हारे बच्चों के चेहरों पर खुशी रहे और तुम्हारे नसीब रोशन रहे, तो कभी भी वॉशरूम के अंदर खाने पीने की चीजें मत रखो। ये वो पहली चीज है जो अगर वॉशरूम में रख दी जाए तो घर के रिस्क को मिटा देती है, बरकत को खत्म कर देती है और सकून को बेसकूनी में बदल देती है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो अपनी लापरवाही जारी रखो और अपनी जिंदगी को नहूसत के अंधेरों में डुबो दो, या चाहो तो अपनी आदत को बदलकर अपने घरों को अल्लाह की रहमत और बरकत का गहवारा बना लो। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं एक और दूसरी चीज के बारे में जो अगर वॉशरूम में रख दी जाए तो वो घर की बरकत को खा जाती है, रिज़्क को खत्म कर देती है और दौलत को जवाल में बदल देती है। वो चीज है आईना।
जी हाँ, वही आईना जिसमें तुम अपने चेहरे को देखती हो जब ओ जीनत करती हो और खुद को संवारती हो। अगर वो आईना वॉशरूम में रखा जाए तो वो महज एक शीशा नहीं रहता, बल्कि वो तुम्हारे घर की खुशहाली को दीमक की तरह चाट लेता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जब कोई शख्स अपनी जेब और जीनत के जरिए तकब्बुर में मुब्तला हो तो अल्लाह ताला उसकी नेमतें छीन लेता है। गौर करो, आईना अपनी असल में रोशनी को मुनकिस करता है, और जब ये रोशनी गंदगी और नापाकी के माहौल में रखी जाए तो वो रोशनी रहमत के बजाय नहूसत में बदल जाती है। आईना वॉशरूम में रखना ऐसा है जैसे किसी खुशबूदार फूल को गंदगी के ढेर पर रख देना। बज़ाहिर फूल मौजूद है, लेकिन उसकी खुशबू बदबू में दब जाती है और उसका हुस्न बर्बाद हो जाता है। मिसाल के तौर पर सोचो, अगर एक कमरा साफ सुथरा हो और उसमें दीवार पर एक खूबसूरत आईना लगा हो तो वो कमरे के हुस्न को दोगुना कर देता है। मगर अगर वही आईना वॉशरूम की नापाक फिजा में रखा जाए तो वो रोशनी और हुस्न को बढ़ाने के बजाय घर में नहूसत और बेसकूनी फैला देता है। आईना सिर्फ अक्स नहीं दिखाता, बल्कि कमरे की फिजा को भी अपने अंदर मुनकिस करता है, और जब वो फिजा गंदगी की हो तो ये असर पूरे घर में फैल जाता है। आज के मुआशरे की तल्ख हकीकत ये है कि लोग सहूलत और फैशन के नाम पर वॉशरूम्स को आईनों से भर देते हैं। बड़े बड़े शीशे लगाते हैं ताकि देखने में दिलकशी आए, मगर ये नहीं जानते कि यही अमल उनकी बरकत को खत्म कर रहा है। हैरत है कि औरतें घंटों आईने के सामने गुजारती हैं, अपनी जाहिरी खूबसूरती को संवारने पर वक़्त लगाती हैं, लेकिन अपने घरों की रूहानी सफाई को भूल जाती हैं। यही वजह है कि घरों में दिखावा तो बढ़ गया है, मगर सुकून खत्म हो गया है। दौलत तो है मगर बरकत नहीं, रिज्क तो है मगर जल्द ही मिट जाता है। प्यारी बहनों, याद रखो कि आईना खूबसूरती की अलामत है, मगर जब ये नापाक जगह पर रखा जाए तो ये खुशहाली के बजाय नहूसत का सबब बनता है। ये वो दूसरी चीज है जो अगर वॉशरूम में रखी जाए तो तुम्हारे नसीब को अंधेरों में बदल देती है, तुम्हारे घर की बरकत को जड़ से खत्म कर देती है और सुकून को बेसकूनी में बदल देती है। अगर चाहती हो कि घरों में रहमत उतरे, दौलत में इजाफा हो और बरकत कायम रहे, तो आईने को वॉशरूम से निकाल दो और उसे पाकीज़ा जगह पर रखो, ताकि वो हुस्न और रोशनी का जरिया बने, न कि नहूसत और बेबरकती का। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो आपकी जिंदगी बदल देगी। कहा जाता है कि एक औरत थी जिसके पास सब कुछ था, घर भी वसीयत था, दौलत भी मौजूद थी, शौहर कमाता था और बच्चे भी तंदुरुस्त थे। मगर उस औरत की एक आदत ने उसके घर की खुशियाँ नोच ली। वो हर वक्त अपनी जेब और जीनत में लगी रहती, घंटों आईने के सामने खड़ी रहती, हत्ता कि अपने घर के सब काम छोड़ देती। और उसने अपने वॉशरूम के अंदर भी एक बड़ा सा आईना लगा रखा था ताकि दिन रात अपने आप को देख सके। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता घर से सुकून गायब होने लगा। शौहर की कमाई कम होने लगी, बच्चे जिद्दी और बीमार होने लगे और घर की फिजा हर वक्त बोझिल और बेसकून रहने लगी। एक दिन एक नेक औरत उसके घर आई और उससे कहा कि बहन, तुम्हारे घर की बरकत इसलिए खत्म हो गई है कि तुमने अल्लाह की नेमत को गुरूर और तकब्बुर में बदल दिया है। तुमने आईने को वहां लगा रखा है जहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। वॉशरूम में रखा गया आईना तुम्हारे नसीब को अंधेरों में डुबो रहा है। उस औरत ने पहली बार ये बात सुनी तो कांप उठी, उसे यकीन नहीं आया। मगर जब उसने गौर किया तो हकीकत उस पर खुल गई। वो आईना जिसके सामने खड़े होकर वो अपनी खूबसूरती पर नाच करती थी, वही उसके घर की नहूसत का जरिया बन गया था। प्यारी बहनों, ये हिकायत हमें ये सबक देती है कि जो चीज देखने में मामूली लगती है वो कभी कभी पूरे नसीब को बदल देती है। आईना अगर पाक जगह पर हो तो हुस्न को बढ़ाता है, मगर नापाक जगह पर हो तो नहूसत और बेबरकती लाता है। ये औरत जब तौबा करके उस आईने को वहाँ से हटा देती है और अपने घर को पाकीज़गी के साथ सजाती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके घर में सुकून लौट आता है, बच्चे खुश रहने लगते हैं और शौहर की कमाई में भी बरकत आ जाती है। लिहाजा प्यारी बहनों, ये बात जहन नशीन कर लो कि घरों की खुशियाँ सिर्फ जाहिरी सजावट से नहीं आती, बल्कि रहमत उस वक्त उतरती है जब हर चीज अपनी सही जगह पर हो और अल्लाह की दी हुई नेमतों की बेअदबी न की जाए, वरना मामूली सी लापरवाही इंसान के नसीब को बर्बाद कर देती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं तीसरी चीज के बारे में जो अगर वॉशरूम में रख दी जाए तो वो तुम्हारे घरों की बुनियाद को हिला देती है, तुम्हारे रिज्क को मिटा देती है और तुम्हारे सुकून को कब्रिस्तान की खामोशी में बदल देती है। ये चीज है कपड़े।
खास तौर पर मैले और पसीने वाले कपड़े। देखने में ये महज एक आम सी चीज लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि यही कपड़े घर की बरकत को खा जाते हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि अल्लाह पाक साफ सुथरा है और पाकीज़गी को पसंद करता है। गौर करो, जब मैले कपड़े वॉशरूम के कोने में रखे जाते हैं तो वो न सिर्फ बदबू फैलाते हैं, बल्कि वो जगह शैतान के ठिकाने में बदल जाती है। और जहाँ शैतान बसेरा करे वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और जहाँ फरिश्ते न आए वहाँ से बरकत भी उठ जाती है। अगर तुम इसे सोचो तो ये वैसा ही है जैसे किसी खुशबूदार बाग में गंदगी का ढेर डाल देना। बज़ाहिर बाग मौजूद है, लेकिन खुशबू की जगह बदबू ने कब्जा कर लिया और सकून की जगह बेसकूनी ने डेरे डाल लिए। मिसाल के तौर पर अगर एक घर में कपड़े वक्त पर धोए जाएं, साफ सुथरे रखे जाएं और तरतीब से अलमारियों में हों, तो वो घर रोशनी और रहमत का गहवारा लगता है। लेकिन अगर वही कपड़े वॉशरूम के फर्श पर पड़े रहें, उनसे बदबू उठे और उनके साथ मैल कचैल जमी रहे, तो वही कपड़े खुशी के बजाय गम और बीमारी का सबब बन जाते हैं। यही वजह है कि मैले कपड़ों को हमेशा धोना और साफ रखना ईमान का हिस्सा समझा गया है। आज के मुआशरे में ये बात आम हो चुकी है कि औरतें कपड़ों को वॉशरूम में ढेर लगा देती हैं। कभी कई दिनों तक गंदे कपड़े वहां पड़े रहते हैं और उनकी बदबू पूरे घर में फैलती है। हैरत है कि औरतें अपने कपड़ों की नुमाइश और नए नए फैशन के पीछे भागती हैं, मगर उन्हें इस बात का होश नहीं होता कि मैले कपड़ों के ढेर उनके घरों की बरकत को खा रहे हैं। आज घरों में झगड़े क्यों बढ़ गए हैं, बीमारियां क्यों खत्म होने का नाम नहीं लेती, शौहर की कमाई क्यों रुक जाती है? इसकी एक बड़ी वजह यही है कि हमने पाकीज़गी को मामूली समझ लिया है और मैले कपड़ों को अपने घरों का मुस्तकिल मेहमान बना लिया है। प्यारी बहनों, याद रखो कि कपड़े सिर्फ जिस्म ढांपने का जरिया नहीं, बल्कि पाकीज़गी और वकार की अलामत है। जब यही कपड़े वॉशरूम में लापरवाही से पड़े हों तो वो दौलत को खत में बदल देते हैं, सकून को बेसकूनी में ढाल देते हैं और नसीब को अंधेरों में बदल देते हैं। ये वो तीसरी चीज है जिसे अगर वॉशरूम में रखा जाए तो रहमत के फरिश्ते दूर हो जाते हैं और घर का रिज्क खत्म हो जाता है। अगर चाहती हो कि तुम्हारे घरों में बरकत हो, सुकून हो और खुशहाली हो, तो मैले कपड़ों को फौरन धोने की आदत डालो और उन्हें कभी भी वॉशरूम में पड़ा हुआ न छोड़ो। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं चौथी चीज के बारे में, जो अगर वॉशरूम में रखी जाए तो वो घर के रिज्क को जड़ से काट देती है, सुकून को खत्म कर देती है और दौलत को गुबार की तरह उड़ा देती है। ये चीज है कचरा या पुराने टूटे फूटे सामान के ढेर। अक्सर औरतें सफाई करते वक्त घर के कूड़े करकट को या फिर टूटे हुए जूते, पुराने बर्तन, प्लास्टिक की बोतलें और कबाड़ के टुकड़ों को लापरवाही से वॉशरूम के कोने में डाल देती हैं, ये सोचकर कि बाद में बाहर फेंक देंगी। लेकिन हकीकत ये है कि यही चीजें शैतान का ठिकाना बन जाती हैं। रहमत के फरिश्ते वहां से रुखसत हो जाते हैं और बरकत का दरवाजा बंद हो जाता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि अल्लाह पाकीज़गी को पसंद करता है और गंदगी को नापसंद करता है। गौर करो, जब एक ऐसी जगह जहां वैसे ही नजासत होती है वहां मजीद कचरे और कबाड़ के ढेर लगा दिए जाएं, तो वो घर की खुशबू को बदबू में बदल देता है और सुकून को बेसकूनी में डुबो देता है। कचरा वॉशरूम में रखना ऐसा है जैसे किसी शफ़ाफ चश्मे में जहरीला कतरा डाल देना। बज़ाहिर पानी तो मौजूद है, मगर वो पीने के काबिल नहीं रहा, बल्कि बीमारी और मौत का जरिया बन गया। मिसाल के तौर पर अगर एक कमरा साफ सुथरा हो, हर चीज अपनी जगह पर हो और कोई कचरा न हो, तो वहाँ बैठने वाला हर शख्स सुकून महसूस करेगा। लेकिन अगर वही कमरा कचरे और पुराने सामान के ढेर से भरा हो, उनसे बदबू उठ रही हो और वहाँ हशरात व मौजी जानवर पलने लगे हों, तो वहाँ सुकून के बजाय खौफ, गुस्सा और नहुसत फैल जाएगी। यही हाल उस घर का होता है जहाँ कचरा वॉशरूम में रखा जाए। आज के मुआशरे की तल्ख हकीकत ये है कि औरतें दिन रात अपने घरों को संवारने में वक्त लगाती हैं। नए पर्दे, नए बर्तन और नया फर्नीचर पर हजारों रुपए खर्च करती हैं, मगर पुराने और टूटे फूटे सामान को घर के कोने या वॉशरूम में डालकर भूल जाती हैं। यही पुराना कचरा उनके घरों की बरकत को खा जाता है। बच्चे नाफरमान हो जाते हैं, शौहर की कमाई जाया हो जाती है और औरत का दिल हर वक्त बेसकून रहता है। हैरान कुन बात यह है कि लोग घंटों मोबाइल और ड्रामों में वक्त बर्बाद करते हैं, मगर अपने घरों के वॉशरूम को साफ करने के लिए वक्त नहीं निकालते और फिर शिकायत करते हैं कि रिज़्क कम हो गया है और सुकून खत्म हो गया है। प्यारी बहनों,
ये बात याद रखो कि कचरा और टूटा फूटा सामान अगर वॉशरूम में रखा जाए तो ये न सिर्फ बीमारियों को दावत देता है बल्कि फरिश्तों की रहमत को भी भगा देता है। ये वो चौथी चीज है जो घर के नसीब को तारीक कर देती है, दौलत को बर्बाद कर देती है और खुशियों को अंधेरों में बदल देती है। अगर चाहती हो कि तुम्हारे घरों में रोशनी हो, रिस्क में इजाफा हो और सुकून हमेशा कायम रहे तो कचरे को फौरन घर से निकाल दो और कभी भी उसे वॉशरूम में न रखो, क्योंकि जहाँ गंदगी हो वहाँ रहमत नहीं उतरती, वहाँ सिर्फ नहूसत और बर्बादी डेरे डालती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं पांचवी चीज के बारे में जो अगर वॉशरूम में रख दी जाए तो वो न सिर्फ घर की बरकत को खत्म कर देती है बल्कि रिस्क को जड़ से मिटा देती है और सुकून को भी उजादा देती है। ये चीज है दवाइयाँ, और खास तौर पर वो दवाइयाँ जो हमेशा वॉशरूम के कोने में रखी रहती हैं। देखने में ये मामूली बात लगती है मगर हकीकत ये है कि दवाई शिफा की अलामत है और शिफा अल्लाह की रहमत है। अगर उसे नजासत और गंदगी की जगह पर रखा जाए तो वो शिफा के बजाय वह बाल बन जाती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने कोई बीमारी नहीं उतारी मगर उसके साथ शिफा भी उतारी है। गौर करो, जब शिफा को गंदगी के साथ जोड़ दिया जाए तो फिर वो रहमत कैसे बन सकती है, वो बरकत कैसे दे सकती है। वॉशरूम में दवाइयाँ रखना ऐसा है जैसे किसी खुशबूदार फूल को कीचड़ में डाल देना। बज़ाहिर फूल मौजूद है मगर उसकी खुशबू खत्म हो गई, उसकी खूबसूरती मिट्टी में दब गई और वो अपनी असल तासीर से महरूम हो गया। मिसाल के तौर पर अगर किसी अलमारी में दवाइयाँ तरतीब से रखी जाए, महफूज जगह पर रखी जाए तो वो वक़्त पर फायदा देती है, लेकिन अगर यही दवाइयाँ वॉशरूम की नमी और गंदगी में रखी जाए तो वो जहर की तरह नुकसान देने लगती है। उनकी तासीर खत्म हो जाती है और वो बरकत के बजाय नहूसत का बाइस बन जाती है। आज के मुआशरे में ये एक आम आदत बन चुकी है कि औरतें सहूलत की खातिर शैम्पू, साबुन, क्रीम और हत्ता कि दवाइयों की शीशियां भी वॉशरूम में रख देती हैं, ये सोचकर कि करीब ही हैं और इस्तेमाल करने में आसानी रहेगी, मगर यही सहूलत उनके घरों के लिए मुसीबत बन जाती है। हैरत है कि औरतें अपनी जिल्द के लिए घंटों क्रीम इस्तेमाल करती हैं, फैशन और आराइश पर वक्त जाया करती हैं, लेकिन उन्हें इस बात की खबर तक नहीं होती कि इन्हीं चीजों को वॉशरूम में रखने की वजह से उनके घरों से बरकत उठ रही है और दौलत के दरवाजे बंद हो रहे हैं। यही वजह है कि आज बहुत से घरों में सुकून गायब है, बीमारियां बढ़ गई हैं और शौहर की कमाई में बरकत नहीं रही। प्यारी बहनों, ये हकीकत है कि शिफा अल्लाह की तरफ से है और शिफा की चीजों को कभी भी बेअदबी के साथ गंदगी वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए। ये वो पांचवी चीज है जो अगर वॉशरूम में रखी जाए तो रहमत के फरिश्ते वहाँ से रुखसत हो जाते हैं, घर में नहूसत उतरती है और नसीब अंधेरों में डूब जाता है। अगर चाहती हो कि तुम्हारे घरों में खुशहाली हो, बच्चों की सेहत अच्छी रहे और शौहर की कमाई में बरकत हो तो दवाइयों और शिफा की चीजों को पाकीज़गी के साथ महफूज जगह पर रखो ताकि वो तुम्हारे लिए रहमत का जरिया बने, न कि नहूसत और बर्बादी का सबब। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके घरों से गंदगी, बेबरकती, बीमारी और झगड़ों के साए खत्म फरमा दे, आपके दिलों को सुकून अता करे, आपकी जबानों को जिक्र और शुक्र के लिए तर रखे और आपके नसीबों को रोशन कर दे। अल्लाह करे कि आप इन बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर अपने घरों को दुनिया और आखिरत की जन्नत बना सकें और अपनी नस्लों के लिए रहमत और बरकत का जरिया बन सकें। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को झंझोड़ा है, आप प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी होलनाक हकीकत सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी, दिल दहल जाएगा और आंखों में खौफ के साए गहरे हो जाएंगे। सोचो, अगर एक घर की चार दीवारी जन्नत जैसी सजी हो लेकिन उसके अंदर का वॉशरूम जहन्नम का टुकड़ा बन जाए तो उसका अंजाम क्या होगा। जरा गौर करो, वो कमरा जहाँ से बदबू उठती हो, गंदगी छुपी हो और नहूसत बसेरा करे, क्या वहाँ रहमत के फरिश्ते ठहर सकते हैं? क्या वहाँ सुकून टिक सकता है? कभी कभी इंसान अपनी लापरवाही से ऐसा गड्ढा खोद लेता है जिसमें वो खुद और उसका पूरा खानदान डूब जाता है और हैरत ये है कि उसे इसका एहसास भी नहीं होता। तुम सोचते हो कि तुम्हारे घरों में बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं, दुआएं क्यों बेअसर हो रही हैं और रिस्क क्यों खत्म हो रहा है, मगर तुम ये नहीं जानते कि इस सब की जड़ तुम्हारे अपने वॉशरूम में छुपी हुई है। वहाँ पड़ी हुई चीजें न सिर्फ बरकत को खा जाती हैं बल्कि फरिश्तों के कदमों को भी तुम्हारे घरों से दूर कर देती हैं। ऐ सुनने वालों,
ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी सच्ची हकीकत है जो हर घर को हिलाकर रख देती है। आज तुम्हें वो राज बताया जाएगा जिसे जानकर तुम्हारी नींदें उड़ जाएंगी, तुम्हारी आंखें खौफ से भर जाएंगी और तुम अपने ही वॉशरूम के दीवार पर लरजते हुए झांकने पर मजबूर हो जाओगे। क्योंकि जब वॉशरूम में वो चीजें पड़ी हों तो घर की फजाएं भारी हो जाती हैं, बरकत के दरवाजे बंद हो जाते हैं और जिंदगी एक मुसलसल नहूसत और कैद में बदल जाती है। प्यारी बहनों, अब हम वक्त जा किए बगैर बात करते हैं पहली चीज के बारे में जो अगर वॉशरूम में रख दी जाए तो वो घर के रिस्क को मिटा देती है, बरकत को खत्म कर देती है और सुकून को जहन्नम की आग की तरह जला देती है। वो चीज है खाने पीने की अशिया। जी हाँ, जब कोई औरत या मर्द लापरवाही से अनाज, रोटी, दूध या दीगर खाने पीने की चीजें वॉशरूम में रख देता है तो ये अमल महज एक बेएहतियाती नहीं बल्कि अपने ही नसीब के दरवाजे को बंद कर देना है। मेरे करीम नबी का फरमान है कि खाने को इज्जत दो क्योंकि ये अल्लाह की नेमत है और जिसने नेमत की बेअदबी की वो बरकत से महरूम हो गया। गौर करो, वॉशरूम वो जगह है जहाँ गंदगी और नजासत होती है और अगर वहाँ अल्लाह की नेमत पड़ी हो तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी ही रोजी को जिल्लत में डाल रहे हैं और जिल्लत में डाली गई नेमत कभी भी खुशहाली का जरिया नहीं बन सकती। अगर तुम इसे समझने की कोशिश करो तो वॉशरूम में खाना रखना ऐसा है जैसे किसी कीमती हीरे को कूड़े के ढेर में फेंक देना। बज़ाहिर वो हीरा तुम्हारे पास है मगर उसकी चमक खत्म हो गई, उसकी कद्र मिट्टी में दब गई और वो किसी के काम न आया। बिल्कुल उसी तरह खाना जो अल्लाह की नेमत है जब वॉशरूम में रखा जाए तो वो अपनी बरकत खो देता है। वो जिस्म को सुकून देने के बजाय बीमारियों का सबब बनता है और वो घर के नसीब को रोशन करने के बजाय अंधेरों में बदल देता है। मिसाल के तौर पर सोचो कि अगर एक दस्तरख्वान पर खुशबूदार खाना रखा हो तो सबके दिल खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर वही खाना बदबू वाले कमरे में रख दिया जाए तो वही लजीज नेमत नफरत का बाइस बन जाती है। यही हाल उस खाने का है जो वॉशरूम में रखा जाता है। आज के मुआशरे में ये मंजर आम है कि औरतें लापरवाही से दूध के बर्तन, फल या खाने की प्लेटें वॉशरूम के कोने में रख देती हैं, ये सोचकर कि बाद में काम आ जाएंगी या किसी वक्त इस्तेमाल कर लेंगी। लेकिन हकीकत ये है कि यही लापरवाही उनके घरों की बरकत को खा जाती है। हैरत है कि आज की औरत घंटों मोबाइल पर टिकटॉक देखने में मसरूफ रहती है, ड्रामों में वक्त जाया कर देती है, लेकिन अपने घरों की नेमतों को महफूज रखने का शौर नहीं रखती। फिर वो शिकायत करती है कि रिस्क कम है, सुकून नहीं है, बच्चों की सेहत खराब है और शौहर की कमाई जाया हो जाती है। असल हकीकत ये है कि जब खाने को उसकी असल इज्जत न दी जाए, जब अल्लाह की नेमत को गंदगी में रखा जाए तो वो नेमत बरकत के बजाय नहूसत का सबब बन जाती है। प्यारी बहनों, याद रखो कि खाने की नेमतें अल्लाह की तरफ से रहमत हैं और उनकी बेअदबी अल्लाह के गजब को दावत देती है। इसलिए अगर चाहती हो कि तुम्हारे घरों में खुशहाली रहे, तुम्हारे बच्चों के चेहरों पर खुशी रहे और तुम्हारे नसीब रोशन रहे तो कभी भी वॉशरूम के अंदर खाने पीने की चीजें मत रखो। ये वो पहली चीज है जो अगर वॉशरूम में रख दी जाए तो घर के रिस्क को मिटा देती है, बरकत को खत्म कर देती है और सुकून को बेसुकूनी में बदल देती है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो अपनी लापरवाही जारी रखो और अपनी जिंदगी को नहूसत के अंधेरों में डुबो दो, या चाहो तो अपनी आदत को बदलकर अपने घरों को अल्लाह की रहमत और बरकत का गहवारा बना लो। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं एक और दूसरी चीज के बारे में जो अगर वॉशरूम में रख दी जाए तो वो घर की बरकत को खा जाती है, रिज़्क को खत्म कर देती है और दौलत को जवाल में बदल देती है। वो चीज है आईना। जी हाँ, वही आईना जिसमें तुम अपने चेहरे को देखती हो जब ओ जीनत करती हो और खुद को संवारती हो। अगर वो आईना वॉशरूम में रखा जाए तो वो महज एक शीशा नहीं रहता, बल्कि वो तुम्हारे घर की खुशहाली को दीमक की तरह चाट लेता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जब कोई शख्स अपनी जेब और जीनत के जरिए तकब्बुर में मुब्तला हो तो अल्लाह ताला उसकी नेमतें छीन लेता है। गौर करो, आईना अपनी असल में रोशनी को मुनकिस करता है और जब ये रोशनी गंदगी और नापाकी के माहौल में रखी जाए तो वो रोशनी रहमत के बजाय नहूसत में बदल जाती है। आईना वॉशरूम में रखना ऐसा है जैसे किसी खुशबूदार फूल को गंदगी के ढेर पर रख देना। बज़ाहिर फूल मौजूद है लेकिन उसकी खुशबू बदबू में दब जाती है और उसका हुस्न बर्बाद हो जाता है। मिसाल के तौर पर सोचो, अगर एक कमरा साफ सुथरा हो और उसमें दीवार पर एक खूबसूरत आईना लगा हो तो वो कमरे के हुस्न को दोगुना कर देता है। मगर अगर वही आईना वॉशरूम की नापाक फिजा में रखा जाए तो वो रोशनी और हुस्न को बढ़ाने के बजाय घर में नहूसत
और बेसकूनी फैला देता है। आईना सिर्फ अक्स नहीं दिखाता, बल्कि कमरे की फिजा को भी अपने अंदर मुनकिस करता है, और जब वो फिजा गंदगी की हो तो ये असर पूरे घर में फैल जाता है। आज के मुआशरे की तल्ख हकीकत ये है कि लोग सहूलत और फैशन के नाम पर वॉशरूम्स को आईनों से भर देते हैं, बड़े बड़े शीशे लगाते हैं ताकि देखने में दिलकशी आए, मगर ये नहीं जानते कि यही अमल उनकी बरकत को खत्म कर रहा है। हैरत है कि औरतें घंटों आईने के सामने गुजारती हैं, अपनी जाहिरी खूबसूरती को संवारने पर वक़्त लगाती हैं, लेकिन अपने घरों की रूहानी सफाई को भूल जाती हैं। यही वजह है कि घरों में दिखावा तो बढ़ गया है, मगर सुकून खत्म हो गया है। दौलत तो है मगर बरकत नहीं, रिज्क तो है मगर जल्द ही मिट जाता है। प्यारी बहनों, याद रखो कि आईना खूबसूरती की अलामत है, मगर जब ये नापाक जगह पर रखा जाए तो ये खुशहाली के बजाय नहूसत का सबब बनता है। ये वो दूसरी चीज है जो अगर वॉशरूम में रखी जाए तो तुम्हारे नसीब को अंधेरों में बदल देती है, तुम्हारे घर की बरकत को जड़ से खत्म कर देती है और सुकून को बेसकूनी में बदल देती है। अगर चाहती हो कि घरों में रहमत उतरे, दौलत में इजाफा हो और बरकत कायम रहे, तो आईने को वॉशरूम से निकाल दो और उसे पाकीज़ा जगह पर रखो, ताकि वो हुस्न और रोशनी का जरिया बने, न कि नहूसत और बेबरकती का। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो आपकी जिंदगी बदल देगी। कहा जाता है कि एक औरत थी जिसके पास सब कुछ था, घर भी वसीयत था, दौलत भी मौजूद थी, शौहर कमाता था और बच्चे भी तंदुरुस्त थे। मगर उस औरत की एक आदत ने उसके घर की खुशियाँ नोच ली। वो हर वक्त अपनी जेबो जीनत में लगी रहती, घंटों आईने के सामने खड़ी रहती, हत्ता कि अपने घर के सब काम छोड़ देती। और उसने अपने वॉशरूम के अंदर भी एक बड़ा सा आईना लगा रखा था, ताकि दिन रात अपने आप को देख सके। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता घर से सुकून गायब होने लगा। शौहर की कमाई कम होने लगी, बच्चे जिद्दी और बीमार होने लगे और घर की फिजा हर वक्त बोझिल और बेसकून रहने लगी। एक दिन एक नेक औरत उसके घर आई और उससे कहा कि बहन, तुम्हारे घर की बरकत इसलिए खत्म हो गई है कि तुमने अल्लाह की नेमत को गुरूर और तकब्बुर में बदल दिया है। तुमने आईने को वहाँ लगा रखा है जहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। वॉशरूम में रखा गया आईना तुम्हारे नसीब को अंधेरों में डुबो रहा है। उस औरत ने पहली बार ये बात सुनी तो कांप उठी, उसे यकीन नहीं आया, मगर जब उसने गौर किया तो हकीकत उस पर खुल गई। वो आईना जिसके सामने खड़े होकर वो अपनी खूबसूरती पर नाच करती थी, वही उसके घर की नहूसत का जरिया बन गया था। प्यारी बहनों, ये हिकायत हमें ये सबक देती है कि जो चीज देखने में मामूली लगती है वो कभी कभी पूरे नसीब को बदल देती है। आईना अगर पाक जगह पर हो तो हुस्न को बढ़ाता है, मगर नापाक जगह पर हो तो नहूसत और बेबरकती लाता है। ये औरत जब तौबा करके उस आईने को वहाँ से हटा देती है और अपने घर को पाकीज़गी के साथ सजाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके घर में सुकून लौट आता है, बच्चे खुश रहने लगते हैं और शौहर की कमाई में भी बरकत आ जाती है। लिहाजा प्यारी बहनों, ये बात जहन नशीन कर लो कि घरों की खुशियाँ सिर्फ जाहिरी सजावट से नहीं आती, बल्कि रहमत उस वक्त उतरती है जब हर चीज अपनी सही जगह पर हो और अल्लाह की दी हुई नेमतों की बेअदबी न की जाए, वरना मामूली सी लापरवाही इंसान के नसीब को बर्बाद कर देती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं तीसरी चीज के बारे में जो अगर वॉशरूम में रख दी जाए तो वो तुम्हारे घरों की बुनियाद को हिला देती है, तुम्हारे रिस्क को मिटा देती है और तुम्हारे सुकून को कब्रिस्तान की खामोशी में बदल देती है। ये चीज है कपड़े, खास तौर पर मैले और पसीने वाले कपड़े। देखने में ये महज एक आम सी चीज लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि यही कपड़े घर की बरकत को खा जाते हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि अल्लाह पाक साफ सुथरा है और पाकीज़गी को पसंद करता है। गौर करो, जब मैले कपड़े वॉशरूम के कोने में रखे जाते हैं तो वो न सिर्फ बदबू फैलाते हैं, बल्कि वो जगह शैतान के ठिकाने में बदल जाती है। और जहाँ शैतान बसेरा करे वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और जहाँ फरिश्ते न आए वहाँ से बरकत भी उठ जाती है। अगर तुम इसे सोचो तो ये वैसा ही है जैसे किसी खुशबूदार बाग में गंदगी का ढेर डाल देना। बज़ाहिर बाग मौजूद है, लेकिन खुशबू की जगह बदबू ने कब्जा कर लिया और सुकून की जगह बेसकूनी ने डेरे डाल लिए। मिसाल के तौर पर अगर एक घर में कपड़े वक्त पर धोए जाएं, साफ सुथरे रखे जाएं और तरतीब से अलमारियों में हों, तो वो घर रोशनी और रहमत का गहवारा लगता है। लेकिन अगर वही कपड़े वॉशरूम के फर्श पर पड़े रहें, उनसे बदबू उठे और उनके साथ मैल कचैल जमी रहे,
तो वही कपड़े खुशी के बजाय गम और बीमारी का सबब बन जाते हैं। यही वजह है कि मैले कपड़ों को हमेशा धोना और साफ रखना ईमान का हिस्सा समझा गया है। आज के मुआशरे में ये बात आम हो चुकी है कि औरतें कपड़ों को वॉशरूम में ढेर लगा देती हैं। कभी कई दिनों तक गंदे कपड़े वहां पड़े रहते हैं और उनकी बदबू पूरे घर में फैलती है। हैरत है कि औरतें अपने कपड़ों की नुमाइश और नए नए फैशन के पीछे भागती हैं, मगर उन्हें इस बात का होश नहीं होता कि मैले कपड़ों के ढेर उनके घरों की बरकत को खा रहे हैं। आज घरों में झगड़े क्यों बढ़ गए हैं, बीमारियां क्यों खत्म होने का नाम नहीं लेती, शौहर की कमाई क्यों रुक जाती है? इसकी एक बड़ी वजह यही है कि हमने पाकीज़गी को मामूली समझ लिया है और मैले कपड़ों को अपने घरों का मुस्तकिल मेहमान बना लिया है। प्यारी बहनों, याद रखो कि कपड़े सिर्फ जिस्म ढांपने का जरिया नहीं बल्कि पाकीज़गी और वकार की अलामत है। जब यही कपड़े वॉशरूम में लापरवाही से पड़े हों तो वो दौलत को खत में बदल देते हैं, सकून को बेसकूनी में ढाल देते हैं और नसीब को अंधेरों में बदल देते हैं। ये वो तीसरी चीज है जिसे अगर वॉशरूम में रखा जाए तो रहमत के फरिश्ते दूर हो जाते हैं और घर का रिज्क खत्म हो जाता है। अगर चाहती हो कि तुम्हारे घरों में बरकत हो, सुकून हो और खुशहाली हो तो मैले कपड़ों को फौरन धोने की आदत डालो और उन्हें कभी भी वॉशरूम में पड़ा हुआ न छोड़ो। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं चौथी चीज के बारे में जो अगर वॉशरूम में रखी जाए तो वो घर के रिज्क को जड़ से काट देती है, सुकून को खत्म कर देती है और दौलत को गुबार की तरह उड़ा देती है। ये चीज है कचरा या पुराने टूटे फूटे सामान के ढेर। अक्सर औरतें सफाई करते वक्त घर के कूड़े करकट को या फिर टूटे हुए जूते, पुराने बर्तन, प्लास्टिक की बोतलें और कबाड़ के टुकड़ों को लापरवाही से वॉशरूम के कोने में डाल देती हैं, ये सोचकर कि बाद में बाहर फेंक देंगी। लेकिन हकीकत ये है कि यही चीजें शैतान का ठिकाना बन जाती हैं। रहमत के फरिश्ते वहां से रुखसत हो जाते हैं और बरकत का दरवाजा बंद हो जाता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि अल्लाह पाकीज़गी को पसंद करता है और गंदगी को नापसंद करता है। गौर करो, जब एक ऐसी जगह जहां वैसे ही नजासत होती है वहां मजीद कचरे और कबाड़ के ढेर लगा दिए जाएं, तो वो घर की खुशबू को बदबू में बदल देता है और सुकून को बेसकूनी में डुबो देता है। कचरा वॉशरूम में रखना ऐसा है जैसे किसी शफ़ाफ चश्मे में जहरीला कतरा डाल देना। बज़ाहिर पानी तो मौजूद है मगर वो पीने के काबिल नहीं रहा, बल्कि बीमारी और मौत का जरिया बन गया। मिसाल के तौर पर अगर एक कमरा साफ सुथरा हो, हर चीज अपनी जगह पर हो और कोई कचरा न हो तो वहाँ बैठने वाला हर शख्स सुकून महसूस करेगा। लेकिन अगर वही कमरा कचरे और पुराने सामान के ढेर से भरा हो, उनसे बदबू उठ रही हो और वहाँ हशरात व मौजी जानवर पलने लगे हों, तो वहाँ सुकून के बजाय खौफ, गुस्सा और नहुसत फैल जाएगी। यही हाल उस घर का होता है जहाँ कचरा वॉशरूम में रखा जाए। आज के मुआशरे की तल्ख हकीकत ये है कि औरतें दिन रात अपने घरों को संवारने में वक़्त लगाती हैं। नए पर्दे, नए बर्तन और नया फर्नीचर पर हजारों रुपए खर्च करती हैं, मगर पुराने और टूटे फूटे सामान को घर के कोने या वॉशरूम में डालकर भूल जाती हैं। यही पुराना कचरा उनके घरों की बरकत को खा जाता है। बच्चे नाफरमान हो जाते हैं, शौहर की कमाई जाया हो जाती है और औरत का दिल हर वक्त बेसकून रहता है। हैरान कुन बात यह है कि लोग घंटों मोबाइल और ड्रामों में वक्त बर्बाद करते हैं, मगर अपने घरों के वॉशरूम को साफ करने के लिए वक्त नहीं निकालते और फिर शिकायत करते हैं कि रिज़्क कम हो गया है और सुकून खत्म हो गया है। प्यारी बहनों, ये बात याद रखो कि कचरा और टूटा फूटा सामान अगर वॉशरूम में रखा जाए तो ये न सिर्फ बीमारियों को दावत देता है बल्कि फरिश्तों की रहमत को भी भगा देता है। ये वो चौथी चीज है जो घर के नसीब को तारीक कर देती है, दौलत को बर्बाद कर देती है और खुशियों को अंधेरों में बदल देती है। अगर चाहती हो कि तुम्हारे घरों में रोशनी हो, रिस्क में इजाफा हो और सुकून हमेशा कायम रहे, तो कचरे को फौरन घर से निकाल दो और कभी भी उसे वॉशरूम में न रखो, क्योंकि जहाँ गंदगी हो वहाँ रहमत नहीं उतरती, वहाँ सिर्फ नहुसत और बर्बादी डेरे डालती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं पांचवी चीज के बारे में जो अगर वॉशरूम में रख दी जाए तो वो न सिर्फ घर की बरकत को खत्म कर देती है बल्कि रिज्क को जड़ से मिटा देती है और सुकून को भी उजादा देती है। ये चीज है दवाइयाँ, और खास तौर पर वो दवाइयाँ जो हमेशा वॉशरूम के कोने में रखी रहती हैं। देखने में ये मामूली बात लगती है, मगर हकीकत ये है कि दवाई शिफा की अलामत है और शिफा अल्लाह की रहमत है। अगर उसे नजासत और गंदगी की जगह पर रखा जाए तो वो शिफा के बजाय वह बाल बन जाती है।
मेरे करीम नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने कोई बीमारी नहीं उतारी मगर उसके साथ शिफा भी उतारी है। गौर करो, जब शिफा को गंदगी के साथ जोड़ दिया जाए तो फिर वो रहमत कैसे बन सकती है, वो बरकत कैसे दे सकती है। वॉशरूम में दवाइयां रखना ऐसा है जैसे किसी खुशबूदार फूल को कीचड़ में डाल देना। बज़ाहिर फूल मौजूद है मगर उसकी खुशबू खत्म हो गई, उसकी खूबसूरती मिट्टी में दब गई और वो अपनी असल तासीर से महरूम हो गया। मिसाल के तौर पर अगर किसी अलमारी में दवाइयां तरतीब से रखी जाए, महफूज जगह पर रखी जाए तो वो वक्त पर फायदा देती है, लेकिन अगर यही दवाइयां वॉशरूम की नमी और गंदगी में रखी जाए तो वो जहर की तरह नुकसान देने लगती है। उनकी तासीर खत्म हो जाती है और वो बरकत के बजाय नहूसत का बाइस बन जाती है। आज के मुआशरे में ये एक आम आदत बन चुकी है कि औरतें सहूलत की खातिर शैम्पू, साबुन, क्रीम और हत्ता की दवाइयों की शीशियां भी वॉशरूम में रख देती हैं। ये सोचकर कि करीब ही हैं और इस्तेमाल करने में आसानी रहेगी, मगर यही सहूलत उनके घरों के लिए मुसीबत बन जाती है। हैरत है कि औरतें अपनी जिल्द के लिए घंटों क्रीम इस्तेमाल करती हैं, फैशन और आराइश पर वक्त जाया करती हैं, लेकिन उन्हें इस बात की खबर तक नहीं होती कि इन्हीं चीजों को वॉशरूम में रखने की वजह से उनके घरों से बरकत उठ रही है और दौलत के दरवाजे बंद हो रहे हैं। यही वजह है कि आज बहुत से घरों में सुकून गायब है, बीमारियां बढ़ गई हैं और शौहर की कमाई में बरकत नहीं रही। प्यारी बहनों, ये हकीकत है कि शिफा अल्लाह की तरफ से है और शिफा की चीजों को कभी भी बेअदबी के साथ गंदगी वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए। ये वो पांचवी चीज है जो अगर वॉशरूम में रखी जाए तो रहमत के फरिश्ते वहाँ से रुखसत हो जाते हैं, घर में नहूसत उतरती है और नसीब अंधेरों में डूब जाता है। अगर चाहती हो कि तुम्हारे घरों में खुशहाली हो, बच्चों की सेहत अच्छी रहे और शौहर की कमाई में बरकत हो, तो दवाइयों और शिफा की चीजों को पाकीज़गी के साथ महफूज जगह पर रखो ताकि वो तुम्हारे लिए रहमत का जरिया बने, न कि नहूसत और बर्बादी का सबब। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके घरों से गंदगी, बेबरकती, बीमारी और झगड़ों के साए खत्म फरमा दे, आपके दिलों को सुकून अता करे, आपकी जबानों को जिक्र और शुक्र के लिए तर रखे और आपके नसीबों को रोशन कर दे। अल्लाह करे कि आप इन बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर अपने घरों को दुनिया और आखिरत की जन्नत बना सकें और अपनी नस्लों के लिए रहमत और बरकत का जरिया बन सकें। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को झंझोड़ा है